बहुत शुक्र हो। आइए हम अपना पूरा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं। अपने जहनों को, अपने दिलों को तमाम दुनियावी सोचों से खाली करते हुए पूरी अलर्टनेस के साथ हम खुदावंद के ताबे हों और कलाम की तरफ अपना ध्यान रखें। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर मैथ्यू से कि अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावंद का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर अनिला, खुदावंद आपको बरकत दे। तमाम बहन भाई जो इस आईडी से मौजूद हैं, खुदावंद की सलामती हो आपके साथ। मेरी तरफ से, मेरी वाइफ शाजिया की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, कनाडा से, खुदावंद की सलामती, खुदावंद की खुशियाँ, खुदावंद का अमन और लहू आप और आपकी फैमिली के साथ हमेशा मौजूद रहे। आज की इबादत हम अनिला के डैडी मिस्टर यूसुफ जगह की ज़िंदगी और जिस तरह उसने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी है। मुझे रात को ही शाजिया ने बताया था, क्योंकि शाजिया जॉब करती है और फिर मैं भी, हालांकि मेरा पैगाम तैयार था खुदावंद ने जो, मगर शाजिया ने कहा कि पास्टर ने कुछ आपको मैसेज भेजा है तो उसके मुताबिक आप करें। तो फिर मैं रात को बैठा था और खुदा की हजूरी में खुदावंद ने ये कलाम मुझे दिया है और बड़ी मेमोरी लेन में मैं वापस गया हूँ। और खुदावंद फिर हमारे दिलों पर बोझ डालता है जब हम करते हैं। यकीनन आसान वक्त नहीं होता है जब कोई हमारा, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, हमसे जुदा हो जाए। मैं खुद अपने भाई को याद कर रहा था, मेरे डैडी को याद कर रहा था, और शाजी अपनी बहन को याद कर रही थी, और ये वक्त बड़ा मुश्किल वक्त होता है। खुदा ने मुझे यूहन्ना की अंजील उसके 11 बाब से कलाम दिया है और इस पर हम गौर करेंगे। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है और खुदा हमें मौका देता है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। यूहन्ना की अंजील उसके 11 बाब और उसकी कुछ आयतें मैं पढ़ूंगा। शायद इससे काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे। ये वो लाज़र का वाक़या है जहाँ पे खुदावंद लाज़र को, जो 4 दिन का मुर्दा है, खुदावंद उसे ज़िंदा करता है। और आज हम उस पर गौर करेंगे और खुदावंद हमसे हमारी ज़िंदगी में क्या बोलेगा। यूहन्ना की अंजील उसके 17 बाब से मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा, उसके 17वीं आयत से पढ़ूंगा। पूरे आयत हम नहीं पढ़ सकेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, बस यस्सु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखा 4 दिन हुआ। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक तकरीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी माता और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। पर मासा यूसुफ के यस्सु के आने की खबर सुनकर उसे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, है खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अभी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगे वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी में जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू उस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा यस्सु जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। अजीजों, ये वो कलाम का हिस्सा है जहां पे हम देखते हैं कि लाजर की वफात हो चुकी है, 4 दिन हो चुके हैं, कब्र में रखा हुआ है। यस्सु आ गया है। लास्ट संडे, गुज़िश्ता इतवार अजीज, हमारे चर्च में 4 बपतिस्मा हुए। उसमें से एक नौजवान इंडियन लड़का था जो मेरे हिंदी हमारे मिनिस्ट्री में आता है,
और जब मैं बपतिस्मा कर रहा था तो मैं जब कलाम, और मैंने सिस्टर आलिया के वालिद के बारे में कलाम करना था, तो मुझे वो बपतिस्मा भी याद आ गया कि 4 लोगों ने जब बपतिस्मा लिया, तो वो बपतिस्मा में अजीजों, जब मैंने उनको बपतिस्मा पानी में, जब उन्होंने गोता लिया या पानी में बिल्कुल मर्स हुए, तो मैंने उनको बताया कांग्रेगेशन को, ये वो अलामत है, वो गुनाह खत्म होने की अलामत है कि खुदावंद यीशु ने हमारे हमेशा के गुनाह धो डाले। ये उस बात की अलामत है कि खुदा मौत पर फतह उसने हासिल की है। हम दुनियावी लोग नहीं, हम मसीह खुदावंद के लोग हैं। और इस मौत के बाद भी जब हम पानी से उस बपतिस्मा से निकलते हैं, उसी वक्त हमारी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। बपतिस्मा का वक्त है अजीजों, जहां पे हम शैतान पर गालिब आते हैं अजीजों, यीशु के उस लहू के वसीले से, और हम में कोई गुनाह नहीं होता है। हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। और जब हम इस बात का ऐलान करते हैं कि यीशु ने हमारे गुनाहों के कफारे अदा किए और लहू से उन्हें हमें पाक साफ किया है, तो अजीजों फिर हमारी माजी हम भूल जाते हैं और नई जिंदगी का आगाज खुदावंद में हो जाता है। जब मैं इस कलाम को तैयार कर रहा था तो मुझे वो पास्टर की एक जिंदगी की वाकया याद आ गया, जहां पे पास्टर पैगाम देता है और लोगों को खुदावंद के बारे में बताता है कि आए, अपना बोझ खुदावंद को दे दें, बपतिस्मा ले लें, अपने दिलों में ईमान ले आए, अपनी जबान से इकरार करें कि यीशु ही खुदावंद है, और इस मौत के बाद भी आपको नई जिंदगी मिलेगी। तो उसी हुजूम में से एक नौजवान शख्स जो खुदावंद में नहीं था, वो कहने लगा, पास्टर मेरी जिंदगी में तो कोई बोझ नहीं है, मैं तो कोई बोझ महसूस नहीं करता। पास्टर ने मुस्कुराकर उस नौजवान को कहा, ऐ नौजवान, तूने सही कहा है, तेरी जिंदगी में कोई बोझ नहीं। क्योंकि जिस शख्स की जमीर मर जाता है अजीजों, वो मुर्दा होता है। और मुर्दे को अगर आप किसी कब्र में डाल दें और जितना भी वजन उसके सीने पर रख लें, उसको बोझ का महसूस, उसे कोई बोझ महसूस नहीं होता है अजीज। क्योंकि जब इंसान अपने जमीर को खत्म कर देता है अजीजों, उसकी जिंदगी में कोई बोझ नहीं होता। जब लाजिर उस कब्र में बैठा था, पड़ा हुआ था, तो अजीजों ये ऐसा शख्स है कि उसके बारे में आप कुछ भी कह लें, उस शख्स को कोई अब फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको बुरा भला भी कह दें, उस शख्स की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाजिर मर चुका है अजीजों। ये वो हकीकत है जो हर इंसान, मैंने, आपने, सब ने इससे गुजरना है। मर देखे, मौत में भी यस्सु हमारी जिंदगी में आता है, और इस मौत में भी खुदावंद हमें पैगाम देता है। जब यस्सु आज इस कलाम के वसीले से जब कब्र पर आएगा, तो मार्था को उस कब्र पे जब मार्था उसे लेकर जाएगी, तो यस्सु उसे कहेगा कलाम के वसीले से, इस पत्थर को हटा दें इस कब्र से। ये पत्थर अजीजों हमारी जिंदगी में वो बोझ है जो खुदावंद यीशु मसीह निकालना चाहता है। बट माता कहती है, ऐ खुदावंद, तू नहीं जानता कि लाजर को 4 दिन हो चुके हैं मरकर, अब तो जिस्म से बदबू आने लग गई होगी। खुदावंद, हम वो पत्थर अपनी जिंदगी से हटाना नहीं चाहते हैं। हमारी जिंदगी में वो बोझ और गुनाह हम अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, वो पत्थर को हटाने का हम मौका नहीं देते हैं, क्योंकि ये पत्थर हमारी जिंदगी में वो गुनाह, वो फरेब, वो हमारी हवस, नफरत, हसद, जिना, हर किस्म के गुनाह, ये पत्थर हमें ढांप कर रखता है। यही वजह अजीजों, सबसे पहले जब यस्सु हमारी जिंदगी में आता है, तो हमें पत्थर हटाने के लिए कहता है।
जिस तरह मरियम कहती है कि हम कैसे पत्थर हटा सकें, हम भी इसी तरह अपनी जिंदगी में सवाल करते हैं। हम खुदावन को कबूल तो करना चाहते हैं, मगर अपनी जिंदगी में से वो पत्थर हटाना नहीं चाहते। हमारे यस्सु में इतनी कुव्वत और इतनी ताकत थी कि वो अगर कह देता उस पत्थर को तो उस जगह से हट जाता। वो खुदावन जिसने कायनात को खल्क किया, मती की अंजील उसके 17 बाब उसकी 20वीं आयत में फरमाता है, और उसने उससे कहा कि ईमान की कमी की सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, इस पहाड़ से हटने को कह दें तो वो सरक जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा। हमारा खुदावंद इतनी कुदरत रखता है, मगर आजादी के साथ लोगों को कहता है कि ये फैसला करें। अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी मिनिस्ट्री में, जब मैं कराची में था और दूसरी जगह खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया, मैंने बहुत से जनाजे किए। इन्हें बच्चों के भी जनाजे किए, नौजवान, बुजुर्ग। मगर एक, जब मैं बहुत ही नौजवान फादर था, तो एक मुझे नौजवान लड़के के जनाजे का मुझे याद है। वो लड़के को कोई पॉलिटिकल तंजीम ने, उस लड़के को जब घर पे बैठा था तो उन्होंने उसके सीने में गोली मारी और वो उसके कत्ल कर दिया। उसकी माँ उसे बचाने आई, उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। ये कुरंगी का वाकया है। और जब मैं उसका जनाजे के लिए गया था तो हजारों की तादाद में लोग आए थे, हजारों की तादाद में, मसीह गैर मसीह, बहुत। हमने बहुत बड़े एक क्रिकेट कंपाउंड में हमने उसके जनाजा किया था। और मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, जब ये जनाजे में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए इंसान अफसोस कर लेता है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि अपने उस थोड़े माजी को भूल जाते हैं और फिर खुदावंद में आ जाते हैं, और फिर उस जनाजे के बाद ही हम अपनी जिंदगियों में वापस चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि इंसान अपनी जमीर को, उसने वो अपने जमीर से, जिसको मैं कहता हूं वो अपनी जमीर से बिल्कुल हट गया। अजीजों, हमने अपनी जमीरों को खत्म कर दिया है। मगर आज कलाम के जरिए खुदावंद हमें वो पत्थर एक बार फिर हटाने के लिए कहता है। जब तक अजीजों हम पत्थर को ना हटाएं अपनी जिंदगियों से, अपनी गुनाहों को, अपनी बोझ को, अपने उस बदबूदार गुनाहों को हम छुपाए रखेंगे, हम खुदावंद के नजदीक नहीं आ सकते हैं। मुझे यकीन है कि अजीजों, जब मिस्टर यूसुफ जगह ने अपनी जिंदगी दी होगी खुदावंद को, उसने ये फैसला किया होगा। और ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कलाम सुनते हैं मगर फैसला करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस्सु अजीजों इस दुनिया में मौत से हमें निकाल कर हमें अपनी जिंदगी की तरफ लेकर जाना चाहता है। यूहन्ना की अंजील उसके 10 बाब 10वीं आयत में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूं, यस्सु इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मैं हमेशा इस आयत पर गौर करता था, जिंदगी बल्कि कसरत की जिंदगी। अजीजों, ये जिंदगी और कसरत की जिंदगी क्या है? जिंदगी खुदावन ने लाजर को दी थी, मगर कसरत की जिंदगी उस वक्त आती है जब मैं और आप फैसला करते हैं यस्सु के साथ चलने के। ये वो अपनी जिंदगी जी है जो यस्सु देने आया है। यस्सु हमारी जिंदगी में शिफा भी देगा, हमारी जिंदगी में खुशियां भी देगा, मगर सबसे बड़ी जो मिरेकल हमारी जिंदगी में होता है अजीजों, वो कसरत की जिंदगी है, वो हमेशा की जिंदगी है। मैंने वो इंडियन लड़के को मैंने यही कहा, मैंने कहा सबसे बड़ा मुआवजा आज मेरी जिंदगी में मैं देखता हूं जब मैं किसी को बपतिस्मा देता हूं। और जो इंसान अजीजों अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दे, जिस तरह मुझे यकीन है कि मिस्टर यूसुफ जगह ने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, तो ये तसल्ली का बायस है अजीजों। मसीहों को इससे बड़ा तसल्ली नहीं मिल सकता अजीजों, कि हम अपनी जिंदगियां
खुदावन को दे दें। वो तमाम जो पत्थर हमारी जिंदगी में, जो रुकावटें हैं, गुनाह हैं, बोझ है, उसको हटाकर उस खुदावन के साथ जाकर मिलने। खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कि बैतनिया का शहर, बहुत कम शहरों का जिक्र सुनते हैं जहां पे यस्सु जाता है। बहुत से कम ऐसे घर थे जिन्होंने यस्सु के लिए अपना दरवाजा खोला था। बहुत कम ऐसे घर थे जिन्होंने यस्सु से प्यार किया, मोहब्बत की। खानदान जो यस्सु के खाने और आराम की जगह तैयार करते हैं, कलाम सुनने के लिए तैयार करते हैं। जिक्र है लाजर का, माथा का, मरियम का। ये वो खानदान है जो खुदावन से जुड़े हुए हैं, खुदावन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम भी अपनी जिंदगी में कहते हैं कि हम खुदावन से प्यार करते हैं, खुदावन हमारी हिफाजत करता है, देखभाल करता है। मगर अजीजों, हमारी जिंदगियां में भी मुश्किलात, मुसीबत, चैलेंजेस, बीमारी और मौत भी आएगी अजीजों। और मरियम और माथा की फैमिली और जिंदगी में भी मौत आई। खुदावन से प्यार करने वाले लोग, खुदावन से इतने करीब, खुदावन के कलाम के सुनने वाले, अमल करने वाले, खुदावन की परस्तिश, हम्दो सना, यस्सु से मोहब्बत करने वाले। मैंने बहुत से दफा कभी कभार लोगों को देखा है जब जनाजे पे आते हैं कि खुदावन से हमने कितना प्यार किया है। जनाजे के वक्त कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ है, ये क्यों हुआ है, सवाल करते हैं। माथा और मरियम भी सवाल करते हैं, खुदावन अगर तू यहां होता तो ऐसा ना होता, खुदावन तूने देर कर दी। खुदावन हमारी जिंदगी में अजीजों जब मुसीबत, मुश्किलात आते हैं तो हम भी यही सवाल करते हैं। ये मौत अजीजों हर एक की जिंदगी में आएगा, वो मसीह हो, गैर मसीह हो। अजीजों जब बारिश गिरती है तो अजीजों बारिश सब पर गिरेगी अजीजों, मसीह और गैर मसीह। जो यीशु से प्यार करते हैं, जो यीशु से का इनकार करते हैं, उन पर भी। जब सूरज निकलेगा तो रोशनी की तपश और रोशनी सब पर पड़ेगी अजीजों। मौत से अजीजों कोई अपना मुंह नहीं चुरा सकता। मगर इसके साथ साथ लोग हमारे खिलाफ भी होंगे। जितना भी हम खुदावन से प्यार कर लें, यस्सु को अजीजों अपनी जिंदगी में रख कर अजीजों, बोझ, दुख, तकलीफ, लोग हमें बुरा भला भी कहेंगे अजीजों। शायद हमारी जिंदगी में नौकरी का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, फिर वही बीमारी और मौत भी आएगी। जबूर की किताब उसके 34 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। जो खुदावन से प्यार करते हैं, खुदावन के साथ जो चलते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। जब हम मसीहत को कबूल करते हैं तो अजीजों हमारी जिंदगी में ये मुसीबत, प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव इसी तरह आएंगे जिस तरह दूसरी की जिंदगियों में। शायद हमारी जिंदगियों में ज्यादा, लिखा है सादिक की मुसीबतें बहुत ज्यादा है। जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो अजीजों हमारी जिंदगी एक्साइटमेंट से भर जाती है। एक्साइटमेंट सिर्फ ये नहीं कि हम मुसीबतें उठाएंगी, बल्कि मैं हमेशा कहता हूं कलाम को पूरा पढ़ें। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उनसे रहाई बख्शता है। ये हमारा खुदावंद ही है कि इस मौत में, इस बीमारी में, इस दुख में, इस मुसीबत में, इस मुश्किलात में सादिक और अपने बेटे और बेटियों को नहीं छोड़ता। वो हमें रहाई देगा, हमें तसल्ली देगा। खुदावन यकीनन हमारी रहाई देखता है अजीजों। मुझे यकीन है कि अजीजों जब हमारे रिश्तेदार, हम जिससे हम प्यार करते हैं, जिस तरह सिस्टर नीला के डैडी की खुदावन में सो गए हैं, तो आसान नहीं है अजीजों। ये रिश्ता जो खुदावन ने हमारे साथ बनाया है, इट्स नॉट इजी। दुख होता है, तकलीफ होता है। मैं और मेरी वाइफ रात को बात कर रहे थे जब उन्होंने पास्टर की मुझे मैसेज दिया था। उन्होंने कहा, पास्टर ने कहा था कि कुछ इस तरह का कलाम रखना जहाँ पे आप
सिस्टर अनीला के डैडी को भी याद करें। तो जब मैं और शाजिया बैठे थे तो मैं अपने भाई को याद कर रहा था, मेरे बड़े भाई। शाजिया अपनी बहन को याद कर रही, जो जवानी में ही खुदावंद में सो गई। मेरा भाई भी जवानी में ही खुदावंद में सो गया। मेरे भाई अजीजों, 2 जुलाई 1990 में, मेरे बड़े भाई का नाम फ्रांसिस था, बहुत ही मशहूर जिसको कहते हैं म्यूजिशियन था, टीवी स्टेज परफॉर्मेंस, हजारों की तादाद में अजीजों। और 2 जुलाई 1990 में अजीजों 32 साल की उम्र में अजीजों खुदावंद में सो गए। मेरा भाई जवान, उसकी वाइफ मेरी भाभी जवान, 2 छोटे छोटे बच्चे। और जिस तरह मरियम और माता पूछती है खुदावंद तू कहां है, मेरे भाइयों ने भी यही पूछा, मैंने भी अपने दिल में ये पूछा, खुदावंद क्यों, कहां है तू खुदावंद। हम भी इसी तरह मसीह थे अजीजों, चर्च जाना और मजहबी अजीजों, कलाम इतना हमें इतना नहीं पता था, मगर अजीजों हमें पता है कि खुदा रहाई देता है अजीजों। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई का अफसोस, मैंने कहा अफसोस होता है, दुनियावी तौर पर अफसोस होता है, मगर हम इतने पढ़े लिखे फैमिली, हम जब बड़े हो रहे थे जवानी, मैंने मास्टर्स किया था, मेरे भाई ने मास्टर्स किए थे, कोई एजुकेशन में, कोई इंजीनियरिंग में, और हम पैसे और दौलत और हम आगे बढ़ना चाहते थे दुनिया में, मगर खुदावंद के काम कुछ और होते हैं। शायद हम अगर पैसे में दौलत में अगर आगे चले जाते हम खुदावंद से बहुत दूर हो जाते हैं। आज भी जब हम भाई लोग बैठते हैं तो हम सोचते हैं 2 जुलाई 1990 में जब मेरे नौजवान बड़े भाई की डेथ हुई तो अजीजों क्यों और क्या, हमें जवाब नहीं आ रहा। हम सवाल करते रहे मगर कोई जवाब नहीं मिला। मैं सेमिनरी की तरफ से चला गया और ये आयत मेरी जिंदगी में आई अजीज, यूहन्ना की अंजील उसके 11 बाब और 21 आयत में, जहां पे मार्था यीशु से कहती है खुदावन तू कहां था, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और यीशु उसे तसल्ली देता है और कहता है कि यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। माथा ने उससे कहा मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरे। अजीजों ये वो तसल्ली की आयत थी मेरी जिंदगी में, जहां पे मुझे यकीन हो गया था कि यस्सु हमारी जिंदगी में मरकज होगा। इस गम में भी अजीजों हमने वो फैसला किया था। ये आसान फैसला नहीं होता, मगर खुदावंद हमें वो फजल देता है, हमें तसल्ली देता है, हमें वो रहाई देता है और हमें आगे लेकर जाता है अजीजों। और इतने सालों के बाद 2 जुलाई 1990 में मेरे पहले बड़े भाई ने खुदावंद को जिंदगी दी, फिर मेरे छोटे भाई ने दी। ऐसे करते करते हम 5 भाई खुदावंद में, उसके साथ उनकी वाइफ्स और उनके बच्चे, और चौथी नस्ल तक अजीजों खुदावंद ने हमें निजात दी। उसके फजल से खुदावंद ने हमें बचा कर रखा। वरना अगर मौत दुनियावी तौर पर देखे तो हमें दुख है अपने भाई का, बड़े भाई का, मगर उस मौत के वसीले से खुदावंद ने हमें ना सिर्फ जिंदगी दी बल्कि कसरत की जिंदगी दी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। दुनियावी तौर पर अजीजों यस बहुत दुख होता है, सिस्टर नीला को भी होगा अपनी डैडी का, और दुख होना चाहिए। इस वालदैन जो हमारी देखभाल करते हैं, हमें परवरिश, जिस मोहब्बत प्यार से, मेरे डैडी की डेथ हुई थी, मेरे आंखों की आंसू नहीं बंद हो रहे थे। मेरे बड़े भाई की जब डेथ हुई, मुश्किल वक्त होता है, मौत एक मुश्किल वक्त है अजीजों, हर शख्स ने इससे गुजरना है, ख्वाह वो मसीह हो गैर मसीह हो, मगर इससे गुजरने के लिए हमने कलाम के वसीले से अपने आप को तैयार करना। मरियम और माता यस्सु को जानते थे, कलाम को जानते थे, मौजे से भी वाकिफ थे। अगर आप कलाम को पढ़ें तो ये मौजा लाजिर का ये पहला नहीं था। इससे पहले यस्सु ने लूका की अंजील 7 बाब और 8वीं आयत में, 7 बाब में
9 का जिक्र है जहां पे बेवा अपने उस इकलौते बेटे को लेकर जाती है, और खुदावन के कलाम में लिखा है कि हम पढ़ते हैं कि यीशु का दिल टूट गया, तरस से भर गया, और उसने उस बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया। लूका की इंजिल उसके 8वें बाब में जारियस की बेटी का जिंदा करने का हम जिक्र सुनते हैं, और यहां पर लिखा है कि मार्था से पूछता है कि यीशु पूछता है क्या तेरे ईमान है? अगर हमारे ईमान नहीं है इस जिंदगी के बाद भी, तो फिर हम सबसे बदनसीब लोग हैं। हमारा ईमान अजीजों खुदावन पर है कि वो जी उठा है, और इस मौत के बाद भी हम जिंदा रहेंगे। और जिस तरह अनीला के डैडी खुदावन में सोए हैं, जिस तरह शाजिया की बहन, मेरा भाई, मेरे डैडी, और जितने यहां पे करीब जिनके लोग खुदावन में सो गए, सब खुदावन के वसीले से जिंदा होंगे। ये हमारा ईमान होना चाहिए। इब्रानियों के खत उसकी 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की चीजों का, उम्मीद और अनदेखी चीजों का सबूत है। उम्मीद और अकीदा क्या होता है? भरोसा, तवक्कुल। अनदेखी चीजें हमने देखी नहीं है, मगर हम यकीन करते हैं। मैं सवाल करता हूं लोगों से, क्या आपने यीशु की पैदाइश को देखा है? मौजे करते हुए देखा है? अंधों को बीना करते हुए देखा है? लंगड़ों को चलते हुए देखा है? बीमारों को शिफा देते हुए देखा है? बदरूं को निकालते हुए? मगर हम ईमान रखते हैं कि उसने किया ऐसा। ये ईमान होता है। क्या मैंने और आपने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा है? तूफान और लहरों को हुक्म देकर थाम और कुवत से उन्हें कंट्रोल करने और मुर्दों को जिंदा करने, क्या हमने देखा है? यकीनन नहीं, मगर हम यकीन रखते हैं अजीजों। ये ईमान होता है अजीजों। अनदेखी चीजें, क्या आपने यीशु को सलीब पर जान देते हुए देखी? मैंने देखा है क्या? क्या हमने उसकी अजियत, सलीबी मौत और फिर दोबारा जिंदा होने को देखा है? हरगिज नहीं, मगर हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है, मुर्दों में से जिंदा हुआ है अजीजों। यीशु की सलीबी मौत, उसके जख्म, उसके लहू, उस पर हम ईमान लेकर आते हैं। हम वो मसीही लोग हैं। जब यीशु की मुलाकात तोमा रसूल से हुई तो यूहन्ना की इंजील 20वीं आयत में लिखा है तोमा वहां नहीं था। यीशु दोबारा आया। तोमा ने कहा जब तक मैं यीशु के जख्म को ना देख लूं, उसकी पसलियों में हाथ ना डाल दूं, मैं ईमान नहीं लेकर आऊंगा। ईमान अजीजों अनदेखी चीजों का है। हम मसीहों का ईमान है कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। ये हमारी बुनियाद है अजीजों मसीहों की। यीशु फिर आता है, तोमा को कहता है, तोमा मैं तेरे सामने हूं, मेरी पसली में हाथ डालकर देख लें, मेरे जख्म को हाथ लगा लें। तोमा जवाब देता है, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। उसने कहा, तोमा तूने देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो लोग, मैं और आप तोमा और रसूलों से भी ज्यादा मुबारक है, क्योंकि हमने यीशु को जिंदा होते हुए नहीं देखा, मगर फिर भी हम ईमान लेकर आते हैं। हालेलुया। खुदावंद अजीजों, हमें ईमान की बदौलत से आज यकीनन सिस्टर अनीला को दुख और तकलीफ होगा, इस जुदाई हम मिस करेंगे। मैं अपने भाई को मिस करता हूं अभी भी, मगर खुदावंद की तसल्ली का पैगाम देखें। मरियम और माथा गमजदा है, रोते हैं, परेशान है। खुदा के कलाम में लिखा है यहूदी लीडर, रिश्तेदार तसल्ली देते हैं। यह बड़ा मुश्किल वक्त होता है दुनियावी रिश्ते में। लोग आते हैं, भाई बहन, मौत के वक्त। मेरे वालिद की जब वफात हुई थी, शाजिया की बड़े बहन की, यकीन 28 साल का बड़ा एक वो वक्त होता है, गुजरना बड़ा मुश्किल होता है अजीजों, गमजदा। यकीनन सिस्टर अनीला के भी फैमिली, उनके रिश्तेदार उनकी डैडी के वफात पर गमजदा होंगे। ये आसान नहीं है अजीजों। माथा मरियम भी गमजदा है, उनके भाई के लिए रोते हैं। मगर खुदा का कलाम देखें, कितनी तसल्ली का कलाम है। जिस वक्त यस्सु उनकी जिंदगी में आता है, वो सब चीजों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, तो आपके लीडर्स और तमाम जो फक्की फरीसी उनको छोड़कर यस्सु के साथ जाकर मिल जाते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है उनके आंसू खत्म हो जाते हैं।
खुदावन जब हमारी जिंदगी में आता है, खुदावन तसल्ली लेकर आता है अजीजों। हमारी जिंदगी से हमें रिहाई देता है, हमें दुख, परेशानी, मुसीबत, ना सिर्फ ये बल्कि हमें मौत से रिहाई देता है अजीजों। ये सिर्फ चीजों की बात नहीं है, बल्कि मौत में खुदावन तसल्ली देता है। यीशु जब मरियम और मार्था की जिंदगी में आता है तो अजीजों लाजर की मौत के गम में निढाल है अजीजों। कोई जितनी भी दुनिया तसल्ली दे दे अजीजों, मेरी जिंदगी में मैं बहुत साल, जब तक ये मेरी आयत जिंदगी में ना आई और मैंने ना पढ़ा खुद अपने ईमान के वसीले से, खुदावंद उनके आंसू को खुशियों में तब्दील करेगा। लाजर को जिंदा होना है, फिर वापस मर जाना है, मगर यस्सु जब जिंदा हुआ है वो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। इंसान जितनी भी तसल्ली हमें दे दें अजीजों, दुनियावी तसल्ली, मजहबी तौर पर तसल्ली, मगर जो खुदा के कलाम की तसल्ली होती है, यही वजह अजीजों जब यस्सु कहता है पत्थर हटा दे, तो दावत देता है हमें, उसके साथ मिलने का दावत देता है कि मेरे साथ आकर मिल जाएं, मैं आपके गम को, आंसुओं को तसल्ली में तब्दील कर दूंगा। क्योंकि यस्सु ही वाहिद शख्स है इस दुनिया में, पूरे इस कायनात में, जो मौत पर गालिब आया अजीजों। हम जो खुदावंद के साथ हमने ईमान उस पर रखा है अजीजों, हम कबूल करते हैं कि रूह कुद्स में जो भी बपतिस्मा याफ्ता है, इस जिंदगी के बाद भी एक नई जिंदगी है। जिस तरह सिस्टर अनीना ने कहा, उसने हमारे लिए घर तैयार किया, अगर ऐसा ना होता तो वो ना कहता। हम मसीही लोग खुश नसीब लोग हैं कि हमारा खुदावंद मौत पर गालिब आया है। इस मौत के बाद भी अजीजों हमेशा की जिंदगी है। यीशु के मार्था और मरियम की जिंदगी में बड़े बड़े लीडर्स आए होंगे, उनको तसल्ली दी होगी, कोई तसल्ली का बायस नहीं बना। जब यस्सु उनकी जिंदगी में आता है, यस्सु ही उम्मीद लेकर आता है। यही वजह अजीजों पलूस रसूल पहला करंथियों उसके 15 बाब और उसकी 55 और 55 57 आयत में कहता है, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत के डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदावंद का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। आज मैं सिर्फ कलाम के वसीले से सिस्टर अनीला को उनके डैडी के बारे में बताना चाहता हूं कि नई जिंदगी में आपके डैडी हैं। खुदावंद हमारे आंसू को पोंछता है अजीज, हमें तसल्ली देता है। यस, दुख होता है, खुदा के कलाम में लिखा है यस्सु ने भी आंसू बहाए अपने अपने दोस्त लाजर के लिए। यस, बहुत मुश्किल टाइम होता है, आसान नहीं होता है, मगर खुदा का कलाम हमें उम्मीद देता है, खुदा का कलाम हमें हौसला देता है। खुदा का कलाम ही है जिसके वसीले से खुदा हमारे उस ईमान को देखना चाहता है कि किस ईमान से हम खुदावंद में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं वास की किताब इसी आयत से खत्म करना चाहता हूं, इस तसल्ली के साथ कि सिस्टर खुदावंद, सिस्टर नीला, खुदावंद आपकी फैमिली को, आपके दिल में खुदावंद वो तसल्ली बख्शे, वो हौसला दे जिस तरह उसने मरियम और माथा को दिया है। खुदावंद वही हौसला सबको देता है। खुदा के कलाम पर ईमान रखें। यस, मुश्किल वक्त होता है, किसी का बिछड़ना आसान नहीं है, खास तौर पर जिससे हम प्यार करते हैं। वास की किताब में लिखा है हर एक चीज का वक्त होता है अजीजों, मरने का, जीने का वक्त है, मातम करने का एक वक्त है। हम जरा कलाम से सुने वास की किताब उसके 3 बाब, इसी से मैं आयत खत्म करूंगा, कलाम को खत्म करूंगा। हर चीज का एक मौका और हर एक काम का जो आसमान के नीचे होता है, एक वक्त है पैदा होने का, एक वक्त है मर जाने का, एक वक्त है दरक लगाने का, एक वक्त है उसे लगाए हुए को उखाड़ने का, एक वक्त है मार डालने का, एक वक्त है शिफा देने का, एक वक्त है ढाई का, एक वक्त है तामीर करने का, एक वक्त है रोने का और एक वक्त है हंसने का।
एक वक्त है गम खाने का, एक वक्त है नाचने का, एक वक्त है, एक वक्त पत्थर फेंकने का है और एक वक्त पत्थर उठाने का। एक वक्त है कि हम आगोश का, एक वक्त है कि हम आगोशी से बाहर रहने का। एक वक्त है हासिल करने का और एक वक्त है खो देने का। एक वक्त है रख छोड़ने का और एक वक्त है फेंक देने का। एक वक्त है फाड़ने का और एक वक्त है सीने का। एक वक्त है चुप रहने का, एक वक्त है बोलने का। एक वक्त है मोहब्बत का और एक वक्त है अदावत का। और खुदावंद हमें वो तसल्ली देता है। यस, हम इस वक्त से गुजरेंगे, मगर खुदावंद हमें तसल्ली देगा, खुदावंद हमें रिहाई देगा। मेरी दुआ है कि आज जब हम अपने भाई यूसुफ जगह को याद करते हैं, हम उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करते हैं, सिस्टर नीला के लिए, कि खुदावंद उन्हें तसल्ली दे, कि खुदावंद ने जिस तरह हमारी जिंदगी में उम्मीद वो लेकर आया है, वही उम्मीद में हमेशा सिस्टर अनीला और उसकी फैमिली हमेशा ईमान में मजबूत रहें। उस ईमान में कि जिस बपतिस्मा में हम खुदावंद के साथ एक हुए हैं, खुदावंद उसी बपतिस्मा में हमें फिर इस मौत के बाद भी दोबारा जिंदा करेगा। हम खुदावंद का शुक्र करें इस कलाम के लिए, और खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद ने हमें इस कलाम के वसीले से ना सिर्फ जिंदगी दी है, बल्कि इस कसरत की जिंदगी दी। आमीन।